Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 4, History of India, and in this part we had learned about the folk style of sculptural art, then Indian iconography, then architecture and sculpture. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is like this. It is interesting to know. Then now listen carefully. Temple in Maharashtra built in 12th and 13th century are known as हेमाडपंथी टेम्पल. तो महाराष्ट्र के अंदर जो 12th और 13th सेंचुरी में टेम्पल बनाए गए वो हेमाडपंथी टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं. द आउटर वॉल ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल्स आर बिल्ट इन द स्टार शेप. तो जो आउटर वॉल है हेमाडपंथी टेम्पल्स की वो स्टार शेप में होती हैं. इन द स्टार शेप प्लान द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल हैज़ जिगजैग डिज़ाइन, और उसे एक जिगजैग डिज़ाइन भी दी जाती है. दिस रिजल्टेड इनटू अ इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट्स एंड शेडोज़. तो ये स्टार डिज़ाइन की वजह से ये जो वॉल है उसे एक इंटरेस्टिंग ऐसा इफेक्ट आता है जो लाइट और शेडो की वजह से आता है. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल इज़ इट्स मैंसरी. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस हेमाडपंथी टेम्पल का कहा जाता है कि वो मैंसरी है. मतलब जो मेसन्स वगैरह बनाते हैं कंक्रीट और ब्रिक से, सीमेंट और ब्रिक से कुछ वॉल बनाते हैं, है ना. तो उस तरह से ये वॉल वहाँ पे नहीं बनी. लेकिन कैसे बनी है देखो. तो वॉल आर बिल्ट विदाउट यूजिंग एनी मॉर्टर. तो ये जो वॉल है वो किसी भी मॉर्टर के बिना वहाँ पे बनाई गई, मतलब सीमेंट और ब्रिक के बिना वहाँ पे बनाई गई है. तो कैसे बनाई गई है? बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनॉन एंड मॉर्टिस जॉइंट. तो वहाँ पे स्टोन्स को इस वॉल के लिए यूज़ किया गया है, और मतलब स्टोन को वहाँ पे शेप दे करके और फिर उन्हें एक दूसरे के अंदर फंसा करके विदाउट एनी कंक्रीट, विदाउट एनी सीमेंट वो वॉल वहाँ पे बनाई गई है. द अम्बरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई, देन गोंडेश्वर टेम्पल एट सिन्नर नियर नासिक, देन औंधा नागनाथ temple is the Hingoli district are the few finest example of the हेमाडपंथी स्टाइल्स. तो हेमाडपंथी स्टाइल्स के ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं. देयर प्लान इज स्टार्ट शेप. उनका जो प्लान होता है वो स्टार्ट शेप का ही होता है. द हेमाडपंथी टेम्पल आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत से सारे प्लेसेस में ये हेमाडपंथी स्टाइल वाले टेम्पल्स दिखाई देते हैं, जिसमें ये गोंडवेश्वर टेम्पल सिन्नर का पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है. ओके. देन इन द मिडिवल पीरियड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत many styles of architecture such as Persian, Central Asian, then Arabic and pre-Islamic native Indian style were blended together creating the Islamic architecture of India. तो इंडिया के अंदर कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल के कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं. तो मिडिवल पीरियड में जो मुस्लिम सल्तनत थे इसमें ये सारे स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, उसके बाद ये स्टाइल वहाँ पे यूज़ किए गए, जैसे पर्शियन, एशियन, सेंट्रल एशियन, उसके बाद प्री इस्लामिक, अरबिक, ऐसे स्टाइल यूज़ करके इंडिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर खड़े किए गए. मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वेयर क्रिएटेड. बहुत से सारे ब्यूटीफुल ऐसे बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़े किए गए, जैसे कि द कुतुब मीनार इन महरौली नियर दिल्ली. तो दिल्ली के पास महरौली में कुतुब मीनार है वहाँ पे. उसके बाद ताजमहल एट आगरा, आगरा का ताजमहल. देन गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका, कर्नाटका में बीजापुर में जो गोल गुम्बज है वो. इन आर द वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. तो इंडिया के इस्लामिक आर्किटेक्चर की ये वर्ल्ड फेमस ऐसे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक 12th century CE एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ अल्तमश 13th century. तो 12th century में ये कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसका काम शुरू हुआ था. तब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका शासन वहाँ पे चल रहा था, और वो कंप्लीट हुआ 13th century में जब अल्तमश का शासन वहाँ पे चल रहा था. कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट माइनरेट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऊंचा ऐसा माइनरेट ये कुतुब मीनार है.
इट इज़ 73 मीटर, 73 मीटर का है, मतलब 240 फीट का हाइट में। द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। इस कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं कुतुब मीनार की। ओके, देन द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ क्वीन मुमताज महल। तो इंडिया के अंदर जो शाहजहां हैं उन्होंने ताजमहल नाम की एक बिल्डिंग बनाई उनकी क्वीन मुमताज महल इनकी मेमोरी में। द ताजमहल इज़ लुक्ड अपॉन द पैरामाउंट एग्जाम्पल। तो एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा एग्जाम्पल इस ताजमहल के ज़रिए हम देख सकते हैं। एक पिक्चर यहाँ पे ताजमहल की दी गई, देखो यह है ताजमहल। ओके, ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज की एक सबसे खूबसूरत ऐसी बिल्डिंग इसे डिक्लेयर किया गया है। द गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका वॉज बिल्ट इन द 17th century CE. दिस ग्राउंड बिल्डिंग हाउस द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर के जो मोहम्मद आदिल शाह थे उन्होंने इस बिल्डिंग हाउस को बनाया है जिसे गोल गुम्बज कहा जाता है, जो 17th century CE में बना था। इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज़ नेम। तो इसके अंदर जो डोम बना हुआ है जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को ये नाम मिला है, गोल गुम्बज। देयर इज़ अ राउंड गैलरी, एक राउंड गैलरी भी वहाँ पे दिखाई देती है। इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर एंड इट समबडी क्लैप्स फ्रॉम हियर इट एको कैन बी हर्ड मेनी टाइम्स। तो कोई एक इंसान अगर छोटे से आवाज़ में कोई बात करता है इसके अंदर तो वो बात हर जगह पे सुनाई देगी, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। अगर कोई एक ताली बजाता है तो उसका एको मतलब जो बार बार होने वाली जो आवाज़ है ना, वॉइस का जो रिफ्लेक्शन है वो बार बार यहाँ पे सुनाई देता है। तो यह है पिक्चर गोल गुम्बज का। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज इन इंडिया। ब्रिटिश पीरियड में एक नई स्टाइल वहाँ पे आर्किटेक्चर की आगे आई। इट इज़ नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, और इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को इंडो गॉथिक कहा जाता है। बिल्डिंग्स लाइक चर्चेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, देन रेसिडेंसेस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे स्टेशंस वेर बिल्ट इन द स्टाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में ये सारी चीज़ें इस स्टाइल में बनाई गई थी। द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई, it is the finest example of Indo-Gothic architecture and it is a World Heritage Site। तो मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस जो है वो इसी तरह की एक स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें दिखाई देती है, जिसका पिक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस का। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 4.3 इंडियन ट्रेडिशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देन ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स। तो फोक आर्ट्स की परफॉर्मेंस के ट्रेडिशन। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट एंड varied traditions of folk songs, folk instrumental music, folk dances and folk theatres which are characteristic of every particular region। तो इंडिया मतलब इस आर्ट के लिए अलग अलग तरह की इस फोक आर्ट के लिए अपने आप में एक मतलब इंडिपेंडेंट ऐसी वैरायटीज़ लेकर आते हैं, जिसमें फोक सॉन्ग है, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, फोक डांस है और फोक थिएटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो हर एक रीजन से रिलेटेड ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। देयर एग्जिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स इन महाराष्ट्र आल्सो। तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत से सारे ट्रेडिशंस हमें दिखाई देंगे। दे डेवलप एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल लाइफ। तो इंडिया की जो सोशल लाइफ है और जो फेस्टिवल्स हैं रिलीजियस फेस्टिवल, तो उनका इंटीग्रेशन इस फोक आर्ट से हमें दिखाई देता है। टू नेम अ फ्यू एज एग्जाम्पल वी मे मेंशन। तो कुछ नाम हम इस फोक स्टाइल्स के बता सकते हैं, जैसे कि कोली डांस, देन तरपा डांस, देन दशावतार ऑफ कोंकण, देन पोवाडा, कीर्तन, जागर, देन गोंधड़। तो ये सारे नाम यहाँ पे इस मतलब आर्ट के
फोक आर्ट्स के हम बता सकते हैं। देन ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। इंडिया हैज़ a rich heritage of classical performing arts. 2. The text of Natya Shastra written by Bharat Muni is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से सारे मतलब क्लासिकल आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें भारत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र ये बहुत ही अच्छा ऐसा म्यूज़िक और थिएटर डिस्कसिंग आर्ट हमें देखने को मिलता है। द 9 moods, that means 9 rasas, then supposed to be a fundamental in the presentation of Indian performing arts are. तो 9 रासाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे कि श्रृंगार दैट मीन्स लव, देन हास्य दैट मीन्स ह्यूमर, देन बीभत्स दैट मीन्स रिपल्शन, देन रुद्रा दैट मीन्स टेरिबल, देन करुणा दैट मीन्स साइड, देन वीरा दैट मीन्स हीरोइक और भयानक दैट मीन्स फियरफुल। अब उसके बाद अद्भुत दैट मीन्स वंडरस एंड द शांत दैट मीन्स पीसफुल। ये 9 रस हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं इन आर्ट्स में। इंडियन पीपल केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अदर नेशंस एंड that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. तो इंडिया के अंदर जो पीपल हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद अलग अलग रीजन के जो पीपल हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने एक दूसरे की जो मतलब आर्ट स्टाइल हैं उन्हें देखने के बाद उससे मिक्सचर ऐसे बहुत से सारे अलग ऐसे आर्ट स्टाइल वहाँ पे बने हैं। As a result, many style of presenting of classical vocal music, instrumental music and dance came into existence. और जिसकी वजह से बहुत से सारे ऐसे क्लासिकल वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और डांस एग्जिस्ट हुए हैं। वेरियस स्कूल प्रिजर्विंग दो स्टाइल वेयर आल्सो क्रिएटेड। और बहुत से सारे स्कूल ऐसे जो आर्ट्स है उन्हें प्रिजर्व कर रही हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द next lecture. Okay, bye.